यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी कट गया है पैसा, तो कहां करें शिकायत। जाने किन वजहों से फेल होता है ट्रांजैक्शन और कैसे वापस पा सकते हैं पैसे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से भारत में डिजिटल पेमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि ये लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। मोबाइल फ़ोन से किसी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई को नेशनल पेमेंट ऑपरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने तैयार किया है। इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल रिजर्व बैंक के हाथों में है। कहीं भी बैठे बैठे आप किसी को भी आसानी से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कई बार यूपीआई से पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाता, यानी पैसा उस खाते में नहीं पहुंचता जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे थे। ऐसे में ग्राहक को परेशान होना पड़ता है। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह और इस मामले की शिकायत कहां करनी चाहिए। ट्रांजैक्शन फेल होने की कई वजह हो सकती है। कई बार लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर यह फेल हो जाता है। आपके खाते में पैसे कम होने पर भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अमाउंट से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग तो घबरा जाते हैं कि उनका पैसा मिलेगा भी या नहीं। आमतौर पर ऐसे मामलों में कुछ मिनट के अंदर ही कटा पैसा वापस आ जाता है। कई बार इसमें थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है। ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसे 1 घंटे के बाद भी वापस ना आए तो आप यूपीआई ऐप पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट हिस्टोरी ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आपको राइज डिस्प्यूट पर जाना होगा। राइज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद भी पैसा रिटर्न ना हो तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए, लेकिन अगर बैंक की तरफ से 1 महीने के अंदर कोई रिप्लाई न आए तो आप आरबीआई के लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपने किसी अन्य अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया और अमाउंट आपके अकाउंट से कट गया, लेकिन उसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, यानी अमाउंट दूसरे अकाउंट में पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि लाभार्थी बैंक के स्तर पर कुछ समस्या की वजह से ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है। उन्हें ये पेमेंट 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। बैंक की ओर से डेली सेटलमेंट के बाद यह खुद ही पूरा हो जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।